भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर चलने वाली पार्टी और सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जितने भी वादे किए थे सारे वादे पे झूठे साबित हुए हैं। आप देखिए जब चुनाव होगा तो ये जो देश की जनता का गुस्सा है वो बैलेट पे निकालने का काम करेगा। जैसे लोगों ने कांग्रेस के दौर में जब महंगाई इतनी नहीं थी, 60 रुपये पेट्रोल का दाम थे, उस टाइम स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी जैसे लोग जो है ये लोगों से गाना गवाते थे कि सैया बहुत कमात महंगाई मार गई। तो आज तो सैया कमा भी नहीं रहे हैं, उनकी कमाई भी मारी गई, रोजगार भी नहीं है और महंगाई भी है। आमना सामना मीडिया में आप सभी का स्वागत है। इस वक्त हम मौजूद है जरी मरी साकीनागा में, जहां पर कांग्रेस की जानिब से राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर लोगों में राशन किट तकसीम की जा रही है। गरीबों को और आम लोगों को, जनता को राशन किट की तकसीम करने का काम यहाँ के स्थानीय साबिक एमएलए और महाराष्ट्र के साबिक होम मिनिस्टर जनाब नसीम खान साहब ने किया। आइए हम उनसे बात करते हैं इस मौके पर कि उनका इस मौके पर राहुल गांधी जी के जन्मदिन के मौके पर उनका क्या मैसेज है, क्या पैगाम है, वो क्या कहना चाहते हैं। नसीम खान साहब, आपका आमना सामना मीडिया में स्वागत है, इस्तकबाल है। सर, मेरा सवाल ये है कि जिस तरह से आज कांग्रेस ने राहुल गांधी जी के जन्मदिन के अवसर पर ये संकल्प लिया है, तो संकल्प क्या लिया है, कांग्रेस क्या संकल्प ले रही है आज के दिन? देखिए, पहला संकल्प है कि जो गरीब मजदूर किसान उनको मदद करना। कोविड में जो लोगों ने परेशानी का सामना किया है उनको मदद करना। ऐसे बुरे वक्त पर कहीं राशन की किट बांटकर उनको मदद की जा रही है, कहीं मेडिकल किट बांटी जा रही है, बच्चों को स्कूल के लिए एजुकेशन किट देने का काम हो रहा है। तो अलग अलग तरह से आज 19 तारीख राहुल गांधी जी का जो जन्मदिन है, उन्होंने कहा है कि सभी नेताओं से अपील की है देश के कि मेरे जन्मदिन को ना मनाएं बल्कि आज के दिन लोगों को, गरीबों को मदद करने का काम करें। तो पूरे महाराष्ट्र में एक संकल्प दिवस के रूप में आज कांग्रेस पार्टी मना रही है और हर एरिया में, हर वार्ड में, हर इलाके में अलग अलग तरह से लोगों को मदद करने की काम शुरू हुआ है। कांग्रेस के दौर में जब महंगाई इतनी नहीं थी, 60 रुपये पेट्रोल का दाम थे, उस टाइम स्मृति ईरानी और नितिन गडकरी जैसे लोग जो है ये लोगों से गाना गवाते थे कि सैया बहुत कमात महंगाई मार गई। तो आज तो सैया कमा भी नहीं रहे हैं, उनकी कमाई भी मारी गई, रोजगार भी नहीं है और महंगाई भी है। भारतीय जनता पार्टी झूठ की बुनियाद पर चलने वाली पार्टी और सरकार है। नरेंद्र मोदी जी ने 7 साल में जितने भी वादे किए थे सारे वादे पे झूठे साबित हुए हैं। आज महंगाई आसमान छू रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, किसान 6 महीने से धरना दे रहा है पूरे देश में, उसकी बात कोई सुनी नहीं जा रही है। सीमा की सुरक्षा खतरे में पड़ी हुई है, नौकरियां लोगों की नहीं है। कोविड के महामारी के दौरान पूरे देश में लाखों लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी है। तो पूरा देश आज मोदी सरकार की गलत नीतियों की वजह से आज परेशान है, पूरे देश की जनता परेशान है। तो ऐसे में कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी बनती है कि भारतीय जनता पार्टी जैसी झूठी पार्टी और उसकी सरकार के खिलाफ लोगों को जनजागृत किया जाए और आंदोलन चलाया जाए, लोगों को न्याय दिलाने की लड़ाई लड़ी जाए। वो काम कांग्रेस पार्टी कर रही है और बड़े पैमाने पर आंदोलन भी हो रहा है। सर, एक आखिरी सवाल, जिस तरह से कांग्रेस ने पेट्रोल के लेकर पूरे देश भर में आंदोलन किया, कांग्रेस के कार्यकर्ता जो है ज़मीन पर है, वो लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन हम ये देखते हैं कि जनता की डिक्शनरी में से विरोध शब्द का लफ्ज़ है, जो शब्द है वो निकल चुका है। जनता ज़मीन पर, रास्ते पर नहीं आ रही है। इसकी क्या वजह है? कांग्रेस इसके लिए क्या आंदोलन करेगी आगे? जनता जानती है, जनता परेशान है, जनता गुस्से में है। लेकिन जिस तरह से पूरे देश में कोविड चल रहा है, लॉकडाउन चल रहा है, कोविड की महामारी में लोग एक जगह जमा नहीं हो पा रहे हैं, लोगों को बात करने का मौका नहीं मिलता है। आप देखिए जब चुनाव होगा तो ये जो देश की जनता का गुस्सा है वो बैलेट पे निकालने का काम करेगा। जैसे लोगों ने वेस्ट बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की जमानत जब्त करवाने का काम किया, लोग मिलजुल कर बीजेपी का सुपड़ा साफ पूरे देश में करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आरिफ नसीम खान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे माजी होम मिनिस्टर महाराष्ट्र सरकार के, यहाँ के साकीनागा जरी मरी इस इलाके के साबिक एमएलए जनाब आरिफ नसीम खान साहब। उन्होंने बहुत खुल के बात की और कहीं ना कहीं बीजेपी को चेतावनी दी है और ये कहा है कि लोगों का गुस्सा, जनता का गुस्सा जो है वो बैलेट पेपर के जरिए जो बाहर आएगा और इनका सुपड़ा साफ हो जाएगा। कैमरा पर्सन शाहिन पटेल के साथ राशिद अजीम।